हेलो मेरे प्यारे साहिलियंस, आपका स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में। आज का क्लास इंग्लिश, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, इंग्लिश मास्टर क्लास स्पोकन कंपटीशन और बोर्ड। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग इंग्लिश में जीरो हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आता है, तो बिल्कुल ये क्लास आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होने वाला है, बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। क्योंकि इंग्लिश का जो सफर यहाँ पे चलने वाला है वो आपका जीरो से हीरो लेवल का चलने वाला है। यानी आप बेसिक से स्टैंडर्ड इंग्लिश के बारे में जानिएगा, आप बोलने के लिए जानिएगा। अगर कंपटीशन में आपको बहुत सारे पोर्शंस में दिक्कत है या प्रीपोजिशन में, आर्टिकल्स में, पैसेज बनाने में दिक्कत है, तो आपको यहाँ पर इस क्लास में हर एक कुछ वो सिखाया जाएगा, शुरुआत से लेके अंत तक। बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में ग्रामर के 50% क्वेश्चन होते हैं, 50% बुक के होते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में भी बहुत फायदेमंद है, चाहे वो सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड या कोई भी स्टेट अदर बोर्ड के स्टूडेंट क्यों ना हो। अगर आप अपने जिंदगी में इंग्लिश की कमी महसूस कर रहे हैं तो वो कमी बहुत जल्द दूर होने वाला है। साहिल सर के साथ बने रहिए और आगे की तरफ अपने सफर को बढ़ाते रहिए। तो आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ा जिसका नाम है प्रीवियस क्लास में हमने बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ा जिसका नाम है सेंटेंस। सेंटेंस के काइंड्स ऑफ सेंटेंस हमने कंप्लीट किए। क्या सेंटेंस कंप्लीट किए? काइंड्स ऑफ सेंटेंस। चार टाइप का काइंड्स ऑफ सेंटेंस था। पहला था स्टेटमेंट। क्या था? स्टेटमेंट, जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी हम लोग कहते हैं और असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस जब भी नाम आएगा समझेंगे कि ये स्टेटमेंट के बारे में ही बात कर रहा है। सेकेंड जो था वो हमारा था क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो भी अगर प्रश्न पूछा जाए वो क्वेश्चन के हिसाब से बातें करता है। जो भी प्रश्न पूछा जाए, जैसे कि क्या तुम भूखे हो? कल तुम पटना से आओगे मेरे घर पे? तुम कल दिल्ली जाओगे? मुझे बाजार जाना था, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ये जितने भी जो है हिंदी में हम लोग बात कर रहे हैं, अगर क्या, क्यों, चाहे किसी भी तरीके से बात आ जाए, अगर क्वेश्चन मार्क अंतिम में रहे तो हम लोग समझेंगे कि वो क्वेश्चन है। तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंपेरेटिव। इंपेरेटिव को एक शब्द और जाना जाता है कमांड। कमांड और इंपेरेटिव हम लोग दोनों कह सकते हैं इसे। कमांड में आप प्रेयर, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, ये सारे वर्ड्स को जब आप इस्तेमाल करते हैं, सारे शब्दों को, तो ये क्या कहलाएगा? कमांड कहलाएगा। और कल के लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था एक्सक्लेमेशन। जब सडन फीलिंग हो, अचानक वाली फीलिंग आती है किसी भी चीज को देखकर, चाहे वो फीलिंग दुख वाली हो या खुशी वाली हो। ओके, ये दोनों, क्योंकि सौरों के साथ भी हमें बहुत दुख होता है। जा फलाना के एक्सीडेंट हो गया, कैसे? कल तक तो उसको बहुत अच्छा देखे थे। तो ये जो शुरुआत वाला जा वर्ड है, ये सौरों वाला निकला, यानी दुख से निकला। जा, ये कैसे हो गया? ये नहीं होना चाहिए था। खुशी वाला बात, अच्छा फलाना के बेटा की नौकरी लग गया, वाह क्या बात है, ठीक है ना? या इस तरीके से जो भी वर्ड है, कोई लड़की अगर बहुत अच्छे से, अरे फलाना की बेटी मिस वर्ल्ड कप में चल गई, सॉरी क्या बोलते हैं, मिस वर्ल्ड, ठीक है ना, मिस यूनिवर्स, ये होता है ना, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, फिर उसके बाद मिस डिस्ट्रिक्ट भी होता है, मिस स्टेट भी होता है, उसमें चल गई। कल है उसको बचपनवा में देखते थे कि नेता चूते रहता था, उसको कैसे मिस वर्ल्ड में, मिस इथी में चल गई, ऐसे करके, वाह बहुत ही अच्छी बात है। ये सारी चीजें, तो आप जब कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट देखते हो तो वो एक्सक्लेमेशन में आता है। एक्सक्लेमेशन का हिंदी होता है विस्मयादि बोधक। और हमने कल आपको कुछ वर्क दिया था करने के लिए कि होमवर्क में आपको करना है, तो इस वर्क से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये चैप्टर का एंडिंग है। आज हम लोग इस चैप्टर को एंड करने वाले हैं, यानी जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस है खत्म होगा और सेंटेंस में इसके बाद का न्यू एक सेशन स्टार्ट होगा जो कि आज बताएंगे। बहुत बेहतरीन, ध्यान रखिएगा। सो आपने कल इसे बनाया होगा और कल बनाया होगा तो आपने बखूबी लिखा होगा कि सर ये क्या है? सर 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 बोलिए ना सर, सर ये क्या है? मुकुल इज अ टॉल बॉय। क्या है इन चारों में? क्या है मुकुल इज अ टॉल बॉय? स्टेटमेंट है, सबको ध्यान दीजिए स्क्रीन पे। स्टेटमेंट है, कमांड है, क्वेश्चन है, एक्सक्लेमेटरी है, बस यही चार ऑप्शन देना है। क्या है? और स्टेटमेंट है। सब सहमत है इनसे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन है बाबू आपसे, अ फिश कैन स्विम। फिश कैन स्विम नहीं बनाई? अच्छा कोई बता सकते हैं फिश कैन स्विम क्या है? स्टेटमेंट है। बहुत बढ़िया, ये भी क्या है? स्टेटमेंट है, यानी फिश कैन स्विम, मछली तैर सकती है। ओके, तो ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट दे रहा है, बन रहा है। आगे ये अगला, ओपन द टूर। क्या है? ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर किस में है?
कमांड में या इंपेरेटिव में, दोनों को, लेकिन सी लिखा हुआ था कमांड ही हम लोग बोलेंगे। ऑर्डर क्या आ जाएगा? कमांड में। एग्जैक्टली हमें ये नहीं बताना कि ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, क्या है, बस हमें कमांड, स्टेटमेंट, क्वेश्चन और एक्सक्लेमेटरी, ये 4 ही ऑप्शन में बात करना है। तीसरा है तुम्हारा व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, एक्सक्लेमेटरी। देखिए तो यहाँ पे ये साइन मैंने मिसिंग किया, ये सही है, व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर सही नहीं है ना। तो आपको एक चीज और गौर करना चाहिए था कि सर आपने ये जो फुल स्टॉप दिया है, ये फुल स्टॉप की जगह पे क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी साइन होगा। सर क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी साइन, तब ये बनेगा एक्सक्लेमेशन। कितना खूबसूरत मौसम है, वेदर का मतलब मौसम, ये बोल रहा है। हिमालय क्या है? तुम बोलो बच्चा। डू यू लाइव हियर? बहुत बढ़िया सर, दुनिया का इजी क्वेश्चन हमसे पूछते हैं। आइए तुम्हारा है विशाल, क्या है? वाज ही एब्सेंट यस्टरडे? दुनिया का इजी क्वेश्चन, दुनिया का इजी प्रश्न। क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क है तो क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन सेंटेंस हो जाएगा। बस एक ही चीज पकड़ना है। देखिए दो चीज तो बहुआ जैसा हमको पता चलेगा, अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क रहेगा तो एक्सक्लेमेशन और क्वेश्चन मार्क रहेगा तो क्वेश्चन। हमें दो चीज में कंफ्यूज करेगा, एक करेगा स्टेटमेंट, दूसरा करेगा कमांड में, क्योंकि दोनों में क्या लगता है? फुल स्टॉप। तो जब स्टेटमेंट आएगा वो भी पहचान जाएंगे और जब कमांड आएगा वो भी पहचान जाएंगे। कमांड वाले शब्द एकदम लगेंगे कि या ये ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है या ये एडवाइस है या प्रोहिबिशन है, सब इस प्रकार से पता चलेंगे। चलो तुम्हारा है रंजना, क्या है? क्या है रंजना? प्लीज स्टैंड अप। क्या है? रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट किसके अंदर आता है? कमांड के अंदर है, ठीक है ना। अगला भी क्वेश्चन है, तुम बच गई, चलो तुम बोलो। हाउ काइंड ऑफ यू, तुम्हारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, हम बना रहे हैं यहां पर। 8वां नंबर है ना। हाउ काइंड ऑफ यू क्या है? बहुत बढ़िया, क्या देख के पकड़ी? ठीक है ना, ये एक्सक्लेमेटरी साइन। तुम कितने दयालु हो, हाउ काइंड ऑफ यू। चलिए बाबू आपसे है एक क्वेश्चन और, आई होप कि आप इसे पहचान जाइएगा। आर यू राइट? क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, यानी ये जो है आपका क्वेश्चन हो गया, प्रश्न। आर यू राइट? क्या तुम ठीक हो? आर यू राइट का मतलब क्या तुम ठीक हो? कोई दिक्कत क्या? पता चल गया अच्छे से। कम हेयर विद द न्यू सेशन। क्या कहता है? I am a boy, I am a teacher, as he is hungry, I think you, आप लोग इसे बना लोगे। स्टेट नीचे देखे बाद स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड या एक्सक्लेमेशन, ये बताना है। ओके, सो डू योरसेल्फ अगेन। Do yourself. This is the first. There is no change. बनाना है खुद से। हाँ। What a nice picture it is. Did you take a photo? Can you run fast? Take this cap away. I promise to be good. इसका हिंदी भी बहुत अच्छे से सोच लीजिएगा बच्चा लोग, सारे स्पोकन वर्ड हैं। It was my fault. ईरर भी पहचानना है आपको।
इजी बिजी, व्हाट अ टॉल बॉय, डोंट मेक सो मच फुस। ठीक है, 10 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपको। क्विक फास्ट स्टूडेंट, क्विक फास्ट। यू हैव ओनली यू हैव ओनली 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स यू हैव। आपको चारों टाइप बताना है, वर्ड्स को बच्चे से पकड़ लीजिएगा, और फिर कुछ एरर भी मैंने दिया है उसे पहचानना है। ओके स्टूडेंट्स, योर टाइम गोइंग टू बी वेरी फास्ट। यू हैव ओनली 30 सेकेंड लेफ्ट। केवल 30 सेकेंड बचे हुए हैं आपके पास। सर, आपने यहां पर जो डी और सेफ दिया है, इसमें सबसे पहला जो है आपका देयर इज नो चेंज, इसका हिंदी क्या होगा? और ये क्या मैंने दिया है? कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक तो है, देयर इज नो चेंज, कोई बदलाव नहीं है। ये है क्या? अ स्टेटमेंट है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चा। क्या है ये? सर ये स्टेटमेंट आपने दिया है। सर ये क्या है? सर ये स्टेटमेंट है। बहुत बढ़िया। कोई गलती उलती भी है क्या इसमें? सब ठीक ठाक है ना? ठीक। नेक्स्ट, व्हाट अ नाइस पिक्चर इट इज। एक्सक्लामेटरी है। आएंगे तुम? हम आएंगे। और इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी क्या होगा? हम्म, बहुत आसान है, हिंदी कीजिए। व्हाट अ नाइस पिक्चर इट इज। अरे वाह, कितना सुंदर पिक्चर है ये, ऐसे भी बोल सकते हैं, कितना सुंदर पिक्चर है ये, वाह। ठीक है ना? क्या सुंदर पिक्चर है ये एक्सप्रेशन आप खुद से दे सकती हैं। ओके, ये एक्सप्रेशन का तीनों एक्सप्रेशन है जो बहुत लग रहा है कि ये सरप्राइजिंग है। आपने पहली बार ऐसा देखा है। हम लोग कहीं पे जाते हैं, किसी के घर में एक बहुत सुंदर पिक्चर लगा होता है, तो वाह क्या सुंदर पिक्चर लगा हुआ है, नहीं माइंड में आ जाते हैं। कई प्रकार के पिक्चर होते हैं, चाहे वो राधा कृष्ण को, या फिर हम लोग अभी इधर से भी जाते हैं तो एक दो को लगाए हुए रहता है, स्टॉल लगाए हुए है बहुत सुंदर सुंदर फोटो का। तो अक्सर जब मेरा नजर ऐसे घूमता है तो सारे पिक्चर में ढूंढता है कि कौन सा सबसे सुंदर है, और कुछ अच्छा मिल जाता है तो वाह क्या पिक्चर है, इसको ले लिया जाए ऐसे करके, लेकिन फिर दोबारा उस गली से गुजरते ही नहीं है। आइए, तो यहां पर आपने बोला कि सर ये एक्सक्लेमेटरी है, दैट्स वेरी गुड, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा, गलती कोई नहीं है। सरप्राइजिंग फैक्ट दे रहा है। अगला क्वेश्चन है आपसे, डिड यू टेक अ फोटो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। क्वेश्चन है हिमालय, कैन यू रन फास्ट। सर इतना इजी काहे पूछ रहे हैं? कैन यू रन फास्ट, तुम रहने दो। हाँ वही तो, हम इसको रहने दो, तुम इसको 10वां नंबर तुम बोलो। 10वां नंबर क्या आ जाएगा? अच्छा, और इसका क्या हिंदी बोला? फर्स्ट का मतलब नहीं पता है, मतलब वो चिल्लाना। हाँ वही कुछ छेड़ना नहीं कहते हैं कि रायता मत फैलाओ। रायता फैलाना समझते हो? यानी कुछ ज्यादा नौटंकी करना चाहिए, डोंट मेक सो मच फुस, यानी नौटंकी ज्यादा नहीं करो, ज्यादा रायता मत फैलाओ, ये सारी बातें हम लोग कहते हैं। तो डोंट मेक सो मच फुस, यहाँ पे डोंट आया है, ठीक है, मेक आया है, सो मच फुस आया है, फुल स्टॉप मैंने दिया है। आर यू ओके विद दिस और नॉट? क्या बोलेंगे, इसका क्या है? कमांड है। ठीक है, वेरी गुड, चलिए सही है आपका, कोई गलती नहीं है। आप 5 से पूछ लेना। कैन यू रन फास्ट तुम्हारा है विशाल, और चौथा नंबर विशाल, कैन यू रन फास्ट क्या है? क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया विशाल, क्या तुम तेज दौड़ सकते हो? तुमसे है। टेक दिस कैप अवे, टेक दिस कैप अवे। अरे अभी एगो एगो बताई, एगो बता दी नहीं शुरुआत में दे। हाँ
ठीक तो है, चलिए आइए, काहे टेंशन में हो तुम, सही बोली। टेक दिस कैप अवे, यानी इस टोपी को ले जाओ। नहीं ये इसका है, तुम्हारा नहीं। तुम आई प्रॉमिस टू बी गुड, लेकिन जबरदस्त है। ये सारे वर्ड आपके किससे जुड़े हुए हैं? स्पोकन, जो भी मैंने दिया है आप रोजमर्रे की जिंदगी में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं प्रत्येक दिन में। देर इज नो चेंज इन माई शेड्यूल, मैं बता देता हूं, मेरे सारणी में कोई बदलाव नहीं है। देर इज नो चेंज इन माई शेड्यूल, देर इज नो चेंज इन माई रूटीन, मेरे रूटीन में कोई बदलाव नहीं है। देर इज नो चेंज इन माई फूड मीनू, मेरे फूड मीनू में कोई बदलाव नहीं है। कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप। देर इज नो चेंज, देर इज नो चेंज इन माई लाइफ। इफ यू प्रपोज मी, आई विल किक यू एस, आई विल किक योर एस। इसका हिंदी क्या हुआ, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, हिंदी करने की जरूरत नहीं ना है, तुमको करते हैं कि जैसे कि क्या हम बोले थे, हम भूल गए, देखना पड़ेगा स्क्रीन पे। कुछ बोले थे ना हम कि अगर आपको कोई प्रपोज करे, जैसे आपको कोई प्रपोज करे कि मैं तुमसे चाहे जो भी लन फन देवानंद, तो आप क्या कहिएगा कि देर इज नो चेंज इन माई लाइफ, इफ यू प्रपोज मी आई विल किक योर एस। गेंदी पे मारूंगा, लुढ़कते चल जाओगे गेंद की तरीके से। नहीं, अगर वो नहीं पता चल रहा है। स्टेटमेंट आई प्रॉमिस टू बी गुड, नहीं स्टेटमेंट नहीं। बोलो बोलो, एक्सक्लेमेटरी नहीं है ये। आई प्रॉमिस टू बी गुड यानी ये वायदा है। क्या है ये? वायदा। वायदा यानी प्रॉमिस ही लिख दिया है, तो वादा का मतलब नहीं एक्सक्लेमेटरी, चेक कीजिए। आई प्रॉमिस टू बी गुड का मतलब होता है कि मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अब ठीक रहूंगा, ठीक है ना। आई प्रॉमिस टू बी गुड, मैं अच्छा रहूंगा, यानी उसने कभी कुछ ऐसा किया है या कोई प्रॉब्लम है तो इसकी वजह से ये प्रॉमिस करे। नहीं जैसे कहते हैं कि तुम्हारा ये अंतिम वार्निंग है, आगे से तुमको ये नहीं करना है। ओके सर, आई एम प्रॉमिस टू बी गुड इन द फ्यूचर, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं फ्यूचर में अच्छा रहूंगा या अच्छा हूं। आई प्रॉमिस टू बी गुड, तो ये आपका कमांड और इंपेरेटिव में आ जाए। स्टेटमेंट बता रहे नहीं रे, अच्छा रुक जाओ, इस पे चर्चा कर देते हैं थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा। समझिएगा कि जैसे सेंटेंस मैंने कल आपको दो तरीके से समझाया। एक कल मैंने जो कुछ बातें की थी कि हमारा एक्सप्रेशन जज करता है कि हम किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारा एक्सप्रेशन जज करता है। जैसे अगर आपके उसमें लिखे हुए हैं, जैसे अगर वो देखा कि सर गूगल बाबा मेरा बता रहा है कि ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का मतलब कि कोई भी एक बात चल रहा है और उस बात में ये बात लिख दिया है, ठीक है ना। जैसे आई मेड मैनी मिस्टेक्स, मैं बहुत गलतियां करता हूं, बट नाउ आई एम प्रॉमिस टू बी माई सेल्फ, मैं अपने आप से ये वादा करता हूं कि आई प्रॉमिस टू बी गुड, मैं हमेशा अच्छा रहूंगा या अच्छा बनने की कोशिश करूंगा। देखिए यहां पर मैंने दूसरे सेंस में बात किया। मैंने अभी क्या बोला आपसे, मैंने कहा हाँ, मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आपको कोई डांटता है कि वाई आर यू रॉन्ग ऑल द टाइम इन स्कूल में, चाहे कोई अगर गलती करते हैं, तो वहां पे फिर जो स्टूडेंट यहाँ पे वादा कर रहा है वो इंपरेटिव में आ जाएगा, यानी वहां से तो डांट पड़ा, लेकिन ये जो बोल रहा है कि आई एम प्रॉमिस टू बी गुड। हाँ, कमांड और स्टेटमेंट ये दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। कमांड और स्टेटमेंट ये दोनों तरीके से हो सकता है। अगर नॉर्मल वर्ड में देखा जाए तो ये स्टेटमेंट आ जाएगा, आई प्रॉमिस टू बी गुड। और अगर देखा जाए कि कोई अगर आपसे बात कह रहा है, उसके बारे में आप उसका रिप्लाई दे रहे हो, जैसे नहीं होता है कि यू ऑलवेज मेड अ मिस्टेक सर, sir, now I am going to promise, now I am going to be promise to you that I promise to be good। थोड़ा सा अलग है कि मैं अब आपसे ये प्रॉमिस वायदा करने जा रहा हूं कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं अब अच्छा रहूंगा। आगे आते हैं, इट वॉज माई फॉल्ट, ये तो बहुत आसान है। क्या है? रंजना का है। क्या है? इट वॉज माई फॉल्ट। क्या? एक्सक्लेमेशन होगा। कैसे? अच्छा, ये क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा? स्टेटमेंट है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये क्वेश्चन है कि नहीं? हाँ, ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है।
ये क्वेश्चन है कि नहीं, सबसे पहली बात बोलने का तरीका मैटर करता है। हम बता रहे क्वेश्चन है कि नहीं, सबसे पहली बात नहीं है। तो ये सर सेंटेंस आपने गलती दिया, पहले इसे करेक्ट करेंगे हम लोग। इट वाज माय फॉल्ट, यानी यहाँ पे मैंने बोला था कि कुछ एरर मैंने दिया है, आपको ठीक करना है, ये नहीं होगा। क्वेश्चन मार्क नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन है नहीं। यहाँ पे सर फुल स्टॉप आएगा। क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा। पहला गलती सर, हमने गलती पकड़ लिया, हमने एरर ढूंढ लिया, क्योंकि कंपटीशन एग्जामिनेशन में आपको एरर देगा, इट वाज माय फॉल्ट, और उसके बाद आपको नो एरर करके देगा, ऐसे करके क्वेश्चन देता है। ओके, तो इट वाज माय फॉल्ट यानी यह मेरी गलती थी, ये एक स्टेटमेंट है। क्या है? ये एक स्टेटमेंट है नॉर्मल सा, समझ में आया? तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा। इज ही बिजी तुम्हारा है। सेंटेंस देखो और बताओ कि ये सही है या गलत है। किसका फोन था? इज ही बिजी, कंफर्म हो कि ये कमांड है? हम बोल सकते हैं, बुलवाएंगे, पहले इसका खत्म हो जाने दो। स्टेटमेंट देखिए, दोनों गलती हो गया आपका। इज ही बिजी यानी क्या तुम व्यस्त हो? सर ये फुल स्टॉप ना होके सबसे पहले यहां लगेगा क्वेश्चन मार्क। क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वर्ब आगे है। इज ही बिजी यानी क्या तुम व्यस्त हो? तो अब ये क्या बन गया? क्या बन गया? अब नाइन तो हमको हाँ हाँ जोड़ विशाल बोलेगा क्या? 9 नंबर विशाल। हाँ अच्छा तुम बोलो। हम बोले सर, बोलो। एक्सक्लेमेटरी लगेगा। तो सर ये फुल स्टॉप पे एरर दिया था आपने, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी देंगे और यहाँ पे ई लिखेंगे। व्हाट अ टॉल बॉय, कितना लंबा लड़का है। हाँ ये नहीं है कोई, आजकल तो 5 फीट 5.5 फीट 6 फीट का कम से कम हाइट होना चाहिए, 5-10 कम से कम होना चाहिए। चलिए, तो आपका काइंड्स ऑफ सेंटेंस से मैंने ये सेशन को आपको कंप्लीट कर दिया। अब आगे आते हैं आज के सेशन में न्यू टॉपिक के ऊपर। बहुत ही